नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिससे बहुत सी महिलाएं जो हैं समझ नहीं पाती हैं। बहुत सी महिलाओं को नहीं पता है कि वो क्यों हो रहा है और एकदम से पैनिक हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। तो मैं उसके बारे में बात करूँगी कि उसके क्या टाइप्स हैं, ये क्यों हो रहा है, कब आपको पैनिक होना है और कैसे उस चीज़ से आपको कॉप अप करना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो सबसे पहले जब महिलाएं जो होती हैं डिलीवरी के बाद, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, बेबी बाहर आ जाता है, अपनी बॉडी में बहुत सी चेंजेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं, जिनमें से होता है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, पेरिनियल रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसके साथ साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना। उनमें से एक चीज़ होती है लोकिया, जिसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम वेजाइनल ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग जो होती है नॉर्मल होती है, ब्लड और म्यूकस इसमें भरा होता है। जो ये ब्लीडिंग आती है मेंस्ट्रुअल ब्लड से जो है ये सेम होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हैवी होती है। जितने आपकी पीरियड्स चलते हैं उससे हैवी ब्लीडिंग होती है, प्लस इसमें क्लॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो जाए, जो नॉर्मल है और उसमें ब्लड प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है और 4 to 6 वीक्स तक वो चलती है। और इसका अगर बात करें तो इसके कलर सबसे पहले रेडिश सा होगा, देन ब्राउनिश सा होगा, पिंकिश ब्राउनिश होगा, देन धीरे धीरे वो येलोइश हो जाएगा, देन लास्ट में वो वाटरी फ्लूइड हो जाएगा। तो ये जो है इसे बोलते हैं लोकिया, या बोल सकते हैं पोस्टपार्टम वेजाइनल ब्लीडिंग विच इज़ नॉर्मल। तो अब बात कर लेते हैं क्या कारण है इसका। जब 9 महीने तक जो हमारा यूट्रस है वो बेबी को वहाँ पे होल्ड करके रख रहा है, सिर्फ बेबी को ही नहीं बट जो प्लेसेंटा है और हमारे एक्सेस जो टिश्यूज़ हैं, यूट्राइन टिश्यूज़ हैं और ब्लड है। ब्लड कौन सा, 9 महीने तक जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, मेंसेस नहीं होते हैं तो वो ब्लड भी वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है एक्सेस हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए। तो यूट्राइन टिश्यूज़ जो होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो जब बेबी डिलीवर हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो हमारा यूट्रस क्या करता है, ये सभी एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो शेड ऑफ कर देता है। रेमनेंट्स ऑफ प्लेसेंटा, ब्लड हो गई, यूट्राइन टिश्यूज़ हो गई, उनको शेड ऑफ कर देता है, जिसे हम बोलते हैं लोकिया। ठीक है, तो तब तक यूट्रस ने संभाला, बाद में जब उसको ज़रूरत नहीं है तो वो सारा शेड ऑफ कर देगा, निकाल देगा, जो कि आपकी ये जो ब्लीडिंग है वो 4 to 6 वीक्स तक रह सकती है। तो अगर हम बात करें यूट्रस की साइज़ की, वो ऑरेंज के साइज़ का होता है, बट जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो हमारा यूट्रस 32 सेंटीमीटर वाइड हो जाता है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर वाइड हो जाएगा डिलीवरी के बाद, और धीरे धीरे मतलब वाटरमेलन के साइज़ का हो जाता है, और धीरे धीरे जब आपकी बॉडी रिकवर होती है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ, कलर की बात करूँ, तो पहले जो लोकिया का कलर होगा जब आपको आफ्टर डिलीवरी एकदम आएगा वो रेडिश कलर का होगा और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहेगी। इसके बाद 4 to 10 डेज़ बाद जो है, 4 से 10 दिन के बीच में जो लोकिया का कलर है वो पिंकिश और ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। 10 से 14 दिन में जो कलर है वो आपकी स्पॉटिंग आ जाएगी, मतलब जो पीरियड से पहले आपको स्पॉट लगता है, दाग लगता है, वो स्पॉटिंग आ जाएगी। एट लास्ट बाद में जो है वाटरी हो जाएगा, एकदम म्यूकस टाइप हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। सो हाउ टू कॉप अप विद लोकिया, आपको कैसे कॉप अप करना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जो मैटरनिटी पैड्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं आपकी ब्लीडिंग के लिए। उसके साथ साथ जो ब्रीदेबल या कॉटन के इनरवियर्स होते हैं वो पहनिए। ज़्यादा टाइट क्लोथ्स जो हैं वो आप बिल्कुल भी वेयर मत कीजिए, लूज़ क्लोथ्स पहनिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लेंटी ऑफ रेस्ट जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना ही है। नॉर्मल भी होता है, ठीक है, डिलीवरी के बाद रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात कर लेती हूँ व्हेन टू कंसर्न, कब आपको पैनिक होना है, घबराना है। अगर आपका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ब्लड जो क्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आ रहे हैं, नॉर्मली हैवी ब्लीडिंग है बट क्लॉट्स भी आएंगे, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा लार्ज क्लॉट्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, नेक्स्ट अगर आपको एब्डोमेन में या पेरिनियल रीजन में कहीं पे भी कॉली की या क्रैम्पी सा पेन हो रहा है, या वहाँ पे सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है,
तो ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ अगर आप 1 आवर 1 घंटे बाद अगर आप बार बार अपने पैड को सोक कर रहे हैं, बार बार रिपीटेडली चेंज कर रहे हैं, उसके साथ हो सकता है अगर आपको चिल्स बहुत कभी चढ़ रही है, ठंड महसूस हो रही है, फीवर हो रहा है, आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, उसके बाद अगर आपको बार बार जो है वॉशरूम भी जाना पड़ रहा है और आपको वॉशरूम करते समय बहुत ज़्यादा इचिंग हो और बहुत ज़्यादा वहाँ पे महसूस हो, स्वेलिंग हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही है, तेज़ तेज़ चल रही हैं, तो ये सभी जो कंडीशन है तब आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि क्या होता है, हम नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्लोथ्स आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो इन कंडीशन में आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे लोग क्या एक नॉर्मल है जो कि डिलीवरी के बाद होता ही होता है। इसमें अगर आप होम्योपैथी के उसमें जाएं तो होम्योपैथी मेडिसिन भी निकल सकती हैं आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपका सिम्टम्स हैं। तो ये रिपर्टरी में आपको जेनेटेलिया में जाके, फीमेल में जाके वहाँ पे लोकिया है, तो वहाँ पे आपको ये मेडिसिन मिल सकती हैं। तो हम होम्योपैथी में मेडिसिन भी हैं जो वो उससे ट्रीट कर सकते हैं इफ़ अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लोथ्स आ रहे हैं, हैवी मेंसेस हो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरी क्लिनिक पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।